कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं उससे पहले मंगलाचरण जरूर करना चाहिए। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, मंगलाचरण किस लिए किया जाता है, इसके लिए प्रमेय रत्नमाला में 2-4 कारण बताए गए कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो मंगलाचरण इसलिए किया जाता है, सबसे पहला कारण है निर्विघ्न समाप्ति के लिए, अर्थात हम जिस कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं वह कार्य हमारा निर्विघ्न समाप्त हो और पूर्णता को प्राप्त हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। विघ्न का मतलब क्या होता है, विघ्न का मतलब होता है हमारे अभीष्ट का जो प्रतिबंधक होता है उसको हम विघ्न कहते हैं। अभीष्ट क्या है, हमारा ग्रंथ की पूर्णता होना, और ग्रंथ की पूर्णता यदि ना हो पाती है और उसमें कुछ बाधाएं उपस्थित होती हैं तो उसे हम कहते हैं विघ्न। बाधा विघ्नों को हम विघ्न कहते हैं। तो निर्विघ्न ग्रंथ, विघ्न क्या मतलब, यहाँ पर ग्रंथ में किस तरह के विघ्न हो सकते, कोई आंधी तूफान तो आ ही नहीं सकता, हम उस तरह के विघ्नों की बात नहीं करते। भूकंप आदि जैसे अदृष्ट विघ्न है उसकी भी चर्चा नहीं करते, किंतु विघ्न इस तरह के कि यदि हम पढ़ रहे हैं तो अचानक पढ़ते पढ़ते मन उब जाना कि अरे ये ग्रंथ अब नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर ऐसा विघ्न कि हमारा जिस ग्रंथ को हमने प्रारंभ किया था, जो पढ़ने वाले थे या जो पढ़ाने वाले थे, उनके मन में अचानक इस तरह की अशांति उत्पन्न हो जाना जिसके कारण उस ग्रंथ के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाना, उस ग्रंथ को पढ़ने का भाव ही नहीं होना, ये सब कहलाते हैं विघ्न। ऐसे विघ्न न हो इसके लिए ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण किया जाता है। अच्छा, मंगलाचरण कब किया जाता और क्या कारण है, तो एक तो कारण हुआ निर्विघ्न समाप्ति के लिए। दूसरा एक कारण और बताया जाता है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो इसके लिए कहते हैं कि हम इसके माध्यम से अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं। जो भी ग्रंथकार अपने ग्रंथ को प्रारंभ करता है, जो भी ग्रंथकार अपने ग्रंथ को लिखना चालू करता है, वो सबसे पहले अपने इष्ट देवता को स्मरण करता है। जो उनके अपने इष्ट देवता है उनको वो स्मरण करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा आचार्य कुलकुल स्वामी ने अपने इष्ट देवता को स्मरण किया है। हमने यहाँ पर सिद्ध भक्ति का श्लोक लिया है, तो इसलिए इष्ट देवता उनके ये हुए। इस प्रकार से जो भी मंगलाचरण के माध्यम से ग्रंथकर्ता के इष्ट देव कौन है, अर्थात ये किनके फॉलोअर्स हैं, ये किनको मानते हैं, इनकी सबसे ज्यादा श्रद्धा किनके प्रति है, ये हम मंगलाचरण को सुनते ही समझ जाते हैं कि ये जैसे ये विद्वान इस प्रकृति का है, ये मुनिराज इस प्रकृति के हैं। इस तरह का जो ज्ञान है वो हमको मंगलाचरण से, मात्र मंगलाचरण सुनने मात्र से हो जाता है कि ये किस तरह का। हम लोग तो मंगलाचरण सुनते ही ये पता कर लेते हैं कि ये कौन से श्वेतांबर विद्वान हैं या दिगंबर विद्वान हैं, अथवा 13पंथी हैं या 20पंथी हैं या सोनगढ़ पंथी हैं, किस तरह के विद्वान हैं, ये सब हम मंगलाचरण से ही पता चल जाता है। कहने का भाव है कि हमारे आचार्यों ने जो मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण करने के पीछे अपने इष्ट देवताओं का स्मरण करना भी होता है, क्योंकि भगवान का स्मरण करना प्रारंभ में बहुत जरूरी होता है। मंगलाचरण इस तरह से, और एक होता है नास्तिकता का परिहार। यदि हम भगवान को स्मरण करते हैं तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि हम नास्तिक नहीं है, हम आस्तिक हैं। हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा है, हम किसी न किसी आराध्य देवता के प्रति अपना समर्पण प्रस्तुत करते हैं। इस बात को जानने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। तो सबसे पहले निर्विघ्न समाप्ति के लिए, अपने इष्ट देवता को स्मरण करने के लिए, नास्तिकता का परिहार करने के लिए, और चौथा कारण है हम अपने ग्रंथ के प्रति विनय भाव करने के लिए मंगलाचरण करते हैं। क्योंकि कभी भी किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करें तो मंगलाचरण पूर्वक ही ग्रंथ का प्रारंभ करना चाहिए, इसलिए ये मंगलाचरण किए जाते हैं। अब मंगलाचरण कब करते हैं, यह भी प्रश्न हमारे शास्त्रों में आता है। मंगलाचरण कब करना चाहिए, तो कहा जाता है मंगल आदि में भी किया जाता है, मंगल मध्य में भी किया जाता है, और मंगल अंत में भी किया जाता है। आप सबको मंगल आदि का तो पता ही है। जब भी हम किसी ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं या किसी मुनिराज की सभा प्रारंभ होती है, तो सबसे पहले हम मंगलाचरण के लिए किसी को आमंत्रित करते हैं और उसके बाद मंगल सभा प्रारंभ करते हैं। तो आदि का मंगल आपको पता है, अंत का मंगल आपको शायद पता न हो, तो मैं आपको बता दूं। अंत का मंगल वो होता है कि अंत में जब हम हमारा जिनवाणी पूरी हो जाती है, उसके बाद हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान थे
सूझे लो कालो इत्यादि बोलकर, या फिर और भी भगवान का स्मरण करते हुए हम अंत में भी मंगल करते हैं। मध्य में मंगल भी किया जाता है, मध्य में भी मंगल होता है। जैसे कल अपन ने भगवान सिद्ध भगवानों के मूल गुणों को याद किया, मूल गुणों को याद करके हमने मंगल किया। तो इस तरह से बीच बीच में मंगल बीच में करना इतना अनिवार्य नहीं, किंतु आदि का और अंत का मंगल जो है वो सबके लिए अनिवार्य है। तो इस तरह से मंगलाचरण हमने इस समय करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात है मंगलाचरण से संबंधित, कि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, एक होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण क्या होता है? जिस मंगलाचरण में नमस्कार किया गया हो उसको कहते हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण। जैसा कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम हितारम कर्म भूभृतम यातारम विश्वतत्वानां वंदे वंदे, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते नमः, उसमें भी नमः नमस्कार आया है। तो इस तरह से जहाँ पर नमस्कार किया जाता है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। दूसरा होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, अर्थात जिसमें आशीर्वाद की भावना हो, जिसमें आशीर्वाद किया जाता है, अर्थात आशीर्वाद दिया जाता है। ऐसा भी कोई मंगलाचरण होता है? हाँ, होता है। कई बार मंगलाचरण में ये जो हम पूजन में करते हैं वो आशीर्वादात्मक ही है। कौन सा? जैसे नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोगा स्फुरन् मनः पर्यय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोदा। स्वस्ति क्रियासु, कल्याण करें, सबका कल्याण करें, सबका मंगल होवे, है ना। तो ऐसा जो सबके कल्याण की और सबके मंगल की भावना जो की जाती है, जैसे कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम, पढ़ते ना अपन, अर्हन्तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धश्च सिद्धीश्वरा इत्यादि। ये जो मंगलाचरण है ये सब आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें आशीर्वाद भी दिया गया साथ साथ कि ये सब मंगल हो, कल्याणकारी। एक मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, अर्थात जिसमें आप किस चीज का वर्णन करने जा रहे हो उसका हल्का सा निर्देश भी जिसमें कर दिया जाता है वो होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु का मतलब किस कथा वस्तु का वर्णन आप इसमें करने जा रहे हो, किस बात का वर्णन आप इसमें करने जा रहे हो, क्या बात बताओगे आप इसमें, इस तरह का जो निर्देश जिसमें किया जाता है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। यहाँ जो हम आचार्य कुंदकुंद स्वामी के इस कुंदकुंद का कुंदन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा मंगलाचरण? अब प्रश्न यह है कौन सा मंगलाचरण? आइए एक बार मंगलाचरण पढ़ते हैं हम, और उसके बाद हम इसमें से कौन सा मंगलाचरण है उसको निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़े और मंगलाचरण को पढ़े। अट्ठविह कम्म मुक्के अट्ठ गुणट्ठे अणोवमे सिद्धे अट्ठम पुड़विणि विट्ठे निट्ठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। बोले एक बार सभी लोग। अट्ठविह कम्म मुक्के अट्ठ गुणट्ठे अणोवमे सिद्धे अट्ठम पुड़विणि विट्ठे निट्ठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। इस तरह से ये एक मंगलाचरण। इस मंगलाचरण में क्या कहा फिर हम समझते हैं कि किस तरह का मंगलाचरण। पहले इसके भावों को समझते हैं। कल भी इस मंगलाचरण को लिया था किंतु जल्दी में लेने की वजह से कई लोगों के मैसेज आए कि भैया जी थोड़ा सा इस मंगलाचरण को और स्पष्ट करें, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से फिर से समझते हैं। वैसे बहुत सरल है, इसकी भाषा भी बहुत सरल है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी तो वैसे भी बहुत सरल लिखते हैं, बहुत मधुर भाषा है और अत्यंत सरल इनकी भाषा है। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर मंगलाचरण में। सबसे पहले यहाँ पर हम क्रियापद देखते हैं। क्रियापद क्या है? वंदिमो।
वंदिमो का मतलब क्या है? वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये तो क्रियापद हो गई। इसके कर्ता कौन है? कौन नमस्कार करता है? नहीं लिखा यहां पर। क्यों? क्योंकि हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन का जो कर्ता होता है वो कौन होता है? अहम। अहम का मतलब होता है मैं। परंतु यहाँ पर किसी भी तरह का अहम यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया आचार्य कुंतुन स्वामी ने, केवल क्रियापद का प्रयोग किया। क्योंकि जब बात अपन करते हैं, ये काम किसने किया, ये काम ऐसे हुआ, ऐसे बोलते, और एक ये बोलते ये काम मैंने किया, तो उसमें जो मैंने की बात आती है वहां अहंकार का भाव आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य कुंतुन स्वामी ने क्रियापद अहम को न लिख करके सीधा क्रियापद लिखा है, वंदिमो, नमस्कार करता हूं। क्या है नमस्कार करता हूं? किसको नमस्कार करता हूं? सिद्धे। सिद्धे, ये सिद्धे शब्द कहाँ का है? व्याकरण थोड़ा सा अगर आप समझते हैं तो ये सिद्धे शब्द जो है वो कर्म कारक का है, और कर्म कारक में द्वितीय बहुवचन का सिद्धा और सिद्धे ये दोनों रूप बनते हैं। ये सिद्धे शब्द उसका है। अर्थ क्या होता है? सिद्धे वंदिमो, अर्थात सिद्धों को वंदना करता हूं, सिद्धों को नमस्कार करता हूं। कब करता हूं? नित्यम। क्या? ये क्रिया का विशेषण है। कब करता हूं? नित्यम, नित्य वंदना करता हूं, और सर्वथा वंदना करता हूं। क्या मतलब? नित्य वंदन करता हूं, ऐसे सिद्धों को तो मैं हमेशा अपने मन में बिठा के रखता हूं और हमेशा इनकी वंदना करता हूं। और दूसरा, सर्वथा वंदना करता हूं। सर्वथा वंदना का मतलब क्या है? यहाँ पर मन, वचन और काय तीनों को संभाल करके वंदना करता है। तो यहाँ पर नित्यम शब्द जो है वो नित्य है, और नित्य का मतलब हमेशा भगवान को मैं अपने हृदय में विराजमान करके उनकी वंदना करता हूं, ये भाव आएगा। और दूसरा, सर्वथा और सर्वधा, सभी, हमेशा और सर्वधा अर्थात सब तरह से। सब तरह से मतलब क्या है? मन से भी, वचन से भी और काय से भी। छड़ाला में पढ़ते हैं ना आप लोग, क्या है? तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाधि के। तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करता हूं। आचार्य कुंतुन स्वामी सिद्ध भक्ति में यही कहते हैं, क्या? कि नित्यम सिद्धे वंदिमो, अर्थात मन, वचन और काय तीनों को संभाल करके मैं यहाँ पर नमस्कार करता हूं। तो इस तरह से यहाँ पर नित्यम शब्द को हम दोनों अर्थ लगा करके यहाँ करेंगे। नित्यम का मतलब नित्य, और सर्वथा और सर्वथा अर्थात सभी प्रकार से और हमेशा भगवान सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं। अब कैसे हैं भगवान सिद्ध? सिद्ध भगवान कैसे हैं? उनके 5 विशेषण यहाँ पर दिए गए। कैसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं? हम सब पहला भाग और दूसरा भाग पढ़ चुके हैं। पहले भाग दूसरे भाग में जब हमने पढ़ा, जब छोटे थे, कि सिद्ध भगवान किसे कहते हैं, बताओ सिद्ध भगवान किसे? सिद्ध परमेष्ठी की परिभाषा क्या है? तो हम हमेशा यही कहा करते थे, सिद्ध भगवान वो जो 8 कर्मों से रहित हैं, जो 8 गुणों से सहित हैं और लोक के अग्रभाग में विराजमान है, वे सिद्ध भगवान। कहीं ना कहीं ये परिभाषा हमारे आचार्य कुंतुन स्वामी से ही आई है। आचार्य कुंतुन स्वामी ने सिद्ध भगवान का यही स्वरूप यहाँ पर मंगलाचरण में किया है। क्या? वही सबसे पहले 8 कम्म मुक्के, 8 8 माने 8, विह माने विध, प्रकार, 8 प्रकार के कम्म विमुक्के, कर्मों से विमुक्त जो हैं, 8 प्रकार के कर्मों से जो रहित हैं, अर्थात 8 प्रकार के कर्मों से जो रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। कल हमने देखा था 8 कर्म कौन कौन से? 11 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा। ऐसे 8 कर्म संसार में परिभ्रमण का सबसे बड़ा कारण है, ये 8 कर्म। और हमारे सिद्ध भगवान जो है वो इन 8 कर्मों से रहित है। कई बार ये प्रश्न आता है कि भगवान लौट करके आते हैं क्या? जैन दर्शन अवतारवाद को मानता है या नहीं? इसके पीछे यही कहा जाता है कि जैन दर्शन अवतारवाद को नहीं मानता। क्यों नहीं? एक बार जो भगवान बन चुके,
एक बार जो सिद्धशिला में विराजमान हो चुके, सिद्धशिला को प्राप्त हो चुके हैं, वो वापस लौट करके नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसके पीछे कारण है, क्योंकि आने का जो कारण है वो क्या है? कर्म। संसार में परिभ्रमण का जो कारण है वो क्या है? कर्म। और एक बार आत्मा कर्मों से रहित हो जाती है तो फिर वो वापस कर्मों से युक्त नहीं होती। इसलिए 8 कर्मों से रहित हो गए हमारे सिद्ध भगवान, तो फिर वो वापस संसार में लौट करके क्यों आएंगे? इसलिए वैष्णव दर्शन में और जैन दर्शन में एक जो भेदक तत्व है, सबसे बड़ा अंतर करने वाला जो कारण है वो ये है कि वैष्णव दर्शन जो है वो अवतारवाद को स्वीकार करता है, किंतु जैन दर्शन जो है वो अवतारवाद को नहीं मानता। एक बार जो भगवत्ता को प्राप्त हो गए वो पुनः संसार में लौट करके नहीं आते। तो ये एक तो कारण हुआ। तो इसलिए यहाँ पर उसी विशेषण को ध्यान में रखते हुए, उनकी इसी विशेषता को याद रखते हुए आचार्य कुंकुन स्वामी ने क्या कहा? 8 कर्म मुक्के, अर्थात 8 प्रकार के कर्मों से रहित होते हैं, ऐसे होते हैं सिद्ध भगवान। और दूसरा क्या कहा? 8 गुणठे, 8 गुणठे, अर्थात 8 प्रकार के गुणों से जो युक्त है। आढ़्य शब्द आता है, आढ़्य, संस्कृत में आढ़्य शब्द आता है। आढ़्य का मतलब होता है सहित। कहते हैं ना, यह धनाढ़ व्यक्ति, धनाढ़ का मतलब धन से युक्त है, धन सहित है। ऐसे 8 गुणठे, 8 गुणों से जो युक्त है, ऐसे हमारे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। 8 गुण कौन कौन से? तो हम सब जानते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व और अव्याबाध। ये 8 गुण हैं। कल इसके लिए हमने एक सुंदर सी गाथा भी पढ़ी थी। वो गाथा है हमारी, सम्मत्तणाण दंसण वीर्य सुहुमं तहेव अवगहणं अगुरु लघुम अव्यावाहं 8 गुणा होन्ति सिद्धाणं। है ना? सम्मत्त सम्यक्त्व, ज्ञान अनंत ज्ञान, दंसण अनंत दर्शन, वीर्य अनंत वीर्य, सुहुमं सूक्ष्मत्व, अवगाहनम अवगाहनत्व, अगुरु लघु अगुरु लघुत्वम, अव्यावाहम अर्थात अव्याबाधत्वम अव्याबाधत्व। और इस तरह से ये 8 गुण सिद्धों के अंदर पाए जाते हैं। 8 गुण कैसे कैसे हैं, कौन कौन से कर्मों के नाश से ये कौन कौन से कर्म प्राप्त होते हैं, ये भी थोड़ा सा हम दृष्टिपात करें। ज्ञानावरणी कर्म के नाश से अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शनावरण कर्म के नाश से अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। वेदनीय कर्म के नाश से अव्याबाधत्व गुण जो है वो वेदनीय कर्म से, अर्थात बाधा रहित जो स्थिति प्राप्त होती है वो हमको वेदनीय कर्म से प्राप्त होती है। मोहनीय कर्म के नाश से हमें क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ना, या फिर अनंत सुख हम कह सकते हैं। आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व, अब जन्म मरण से रहितता हमको प्राप्त हो जाती है। एक गुण है अवगाहनत्व, अवगाहनत्व गुण सिद्धों का होता है, यह हमको प्राप्त होता है। नाम कर्म के नाश से हमें सूक्ष्मत्व गुण प्राप्त होता है, जिसको हम अशरीरत्व कहते हैं, है ना। अर्थात सिद्धों का शरीर कौन सा होता है? नहीं, सिद्धों का कोई शरीर नहीं होता है। अगर कहना भी है उनके लिए शरीर, तो हम कहते हैं ज्ञान शरीरी, है ना। छड़ाला में आता है ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ज्ञान शरीर है और त्रिविध कर्ममल रहित वर्जित है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, इन समस्त कर्मों से, त्रिविध कर्मों से जो रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। तो ऐसे यहाँ केवल ज्ञान ही उनका शरीर होता है, बाकी किसी भी प्रकार का शरीर नहीं होता। हम सबका जो शरीर होता है औदारिक आदि, ये शरीर नहीं होता है। हाँ, सिद्धों अरिहंतों का परम औदारिक शरीर होता है, लेकिन सिद्धों का कोई शरीर नहीं होता, केवल ज्ञान मात्र। इसलिए तो उनको केवल ज्ञानी कहा जाता है। केवल ज्ञान ही है उनके पास और कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति होती है। गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघुत्व अब ऊंच नीच नहीं रहा उनके जीवन में, बिल्कुल समभाव जिनके अंदर रहता है, ऐसा अगुरु लघुत्व गुण से स्थिति प्राप्त होती है। और अंतराय कर्म से अनंत वीर्य प्राप्त होता है, अनंत शक्ति उनके पास प्राप्त होती है। कौन सी शक्ति? दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि की अनंत शक्ति उनके पास प्राप्त हो जाती है।
ऐसे अट्ठविह कम्म मुक्के 8 प्रकार के कर्मों से रहित सिद्ध भगवान होते हैं, 8 प्रकार के गुणों से युक्त सिद्ध भगवान होते हैं। अणुवमे तीसरा विशेषण है सिद्ध भगवान का, वो है अणुवमे। अणुवमे को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अनुपमे। अनुपम है सिद्ध भगवान। अनुपम का मतलब क्या? अनुपम का अर्थ होता है नास्ति उपमा यस्य सह अनुपमा, अर्थात जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, है ना, जिनको हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते कि ये कैसे हैं, ये ऐसे हैं जैसे ये। जैसे हम कभी किसी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, किसी के मुख का सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं ना कि इनका मुख कैसा? तो चंद्रमा के जैसा। इनका तेज कैसा? तो सूर्य के जैसा। इसको बोलते हैं उपमा। परंतु बात जब सिद्धों की आती है कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, तो मूक हो जाते हैं, कोई बोल ही नहीं सकता है उनके तुलना में, कि उनकी तुलना में और किसी को खड़ा ही नहीं किया जा सकता। ऐसे हैं वे अनुपम। अरे सिद्ध भगवान की बात तो दूर, हमारे यहाँ तो स्वर्गों के सुख की बात अनुपम बताई है। हम जब इष्टोपदेश पढ़ते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी का, तो उसमें आया है स्वर्गों के सुख कैसे हैं, तो कहा है स्वर्गों के सुख जैसे हैं, कोई तुलना नहीं। ना के ना कौकसाम सौख्यम, ना के ना कौकसामिव। स्वर्गों के सुख कैसे हैं? तो स्वर्गों के सुख के समान ही हैं। जब वहां उसकी तुलना नहीं किए, तो सिद्धों की तुलना भला हम किससे कर सकते हैं? तो इसलिए कहा सिद्ध किसके समान है? अनुपम। किसी के साथ भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि पंच परमेष्ठी में विराजमान और परमेष्ठियों के साथ भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए अनुपम और अद्भुत अद्भुत गुण उनके अंदर विराजमान होते हैं, इसलिए हम उनको अनुपम कहते हैं। तो ऐसे अणुवमे। और चौथा विशेषण है अट्ठम पुड़वी निविट्ठे, अर्थात 8वीं पृथ्वी को जो प्राप्त हो चुके हैं, 8वीं पृथ्वी पर जो स्थित है। आप सबको मालूम होगा कुल लोक की जब संरचना होती है तो कुल 8 पृथ्वियों की चर्चा आती है। 7 पृथ्वियां तो जो है वो नीचे हैं। आचार्य उमा स्वामी 3 अध्याय के प्रारंभ में इसकी चर्चा करते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो गणाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोध, अर्थात ये 7 पृथ्वी नीचे नीचे हैं। खैर अभी हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं हम 8वीं पृथ्वी की। 7 पृथ्वियां तो नीचे हैं, 8वीं पृथ्वी जो है वो ऊपर है। ऊपर कहाँ पर है? तो जैसे आप सबको मालूम है, जब हम नक्शा देखते हैं तो सबसे पहले स्वर्गों के विमान है, अर्थात सुमेरु पर्वत के बाद से स्वर्गों के विमान चालू हो जाते हैं, है ना। तो स्वर्ग 16 स्वर्ग आते हैं। उसके बाद 9 ग्रैविक होता है, 9 ग्रैविक के बाद 9 अनुदिश होते हैं, और 9 अनुदिश के बाद 5 अनुत्तर विमान होते हैं। 5 अनुत्तर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 अनुत्तर विमान है। 5 अनुत्तर विमान में जो बीचों बीच है वो सर्वार्थ सिद्धि, जिसको कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि का विमान है। उन सर्वार्थ सिद्धि विमान के बाद, है ना, सर्वार्थ सिद्धि का विमान है। सर्वार्थ सिद्धि विमान के ऊपर एक ध्वजदंड होता है। उस ध्वजदंड से कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वजदंड से 12 योजन और स्थान खाली है, कुछ भी नहीं। 12 योजन का जो स्थान है वह खाली है। ऐसे 12 योजन के स्थान खाली होने पर फिर आती है पृथ्वी। उस पृथ्वी का नाम है ईशत प्रागभार, है ना, पृथ्वी 8वीं पृथ्वी होती है। कैसी है वो पृथ्वी? ऐसी है। ऐसी का मतलब क्या कि जो चौड़ाई में देखें तो 1 राजू है, गहराई में देखें तो 7 राजू है, ईशत प्रागभार 7 राजू है, और मोटाई में देखें तो वो 8 योजन मोटी है। ईशत प्रागभार जो सर्वार्थ सिद्धि के ध्वजदंड के 12 योजन के बाद 8वीं पृथ्वी आती है। वो पृथ्वी में 1 योजन चौड़ाई, 1 राजू चौड़ाई, 7 राजू गहराई और 8 योजन जो है वो उसकी मोटाई है। इसका मतलब अब ये जो 1 राजू है, क्या पूरे 1 राजू प्रमाण
पृथ्वी सिद्धशिला है। अब सिद्धशिला कहाँ है? यहाँ पर नहीं, सिद्धशिला यहाँ बीचों बीच में, समझिएगा यहाँ बीचों बीच में ऐसे। तो एक ऐसा आकार में सिद्धशिला का आकार, इसी के इस पृथ्वी के अंदर ही, ये 8 योजन की है ना, इस पृथ्वी के अंदर ही 8 योजन का वो आकार बना हुआ है। जैसे पहले जमाने में मुझे ध्यान है, हमारे अपने घर पर एक बड़ा पत्थर होता था और उसमें माँ ओखली से कूटा करती थी। तो पत्थर में ही जैसे ओखली बनी हुई होती है, पत्थर में ही जैसे ओखली बनी हुई होती है, उसी प्रकार ये ईशत प्रागभार नाम की जो पृथ्वी है, उसी में इस तरह की सिद्धशिला बनी हुई होती है। तो ऐसे सिद्धशिला जो मोटी, जो बीचों बीच में मोटाई देखे तो उनकी 8 योजन है और ऊपर धीरे धीरे क्रमशः वो घटती हुई स्थिति। तो ऐसे सिद्धशिला में, क्या यहाँ सिद्धशिला पर सिद्ध विराजमान है? कई बार हम कहते हैं कि सिद्धशिला में सिद्ध भगवान विराजमान है, तो यहाँ विराजमान है? नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। तो फिर कहाँ है? तो कहते हैं कि जब ये सिद्धशिला हुई और जब लोक का अंतिम भाग जो है, वहां पर 3 वात वलय हैं। कौन कौन से वात वलय हैं? गणोधत वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। 2 कोष का गणोधत है, 1 कोष का घनवात वलय है और उसके बाद अंतिम तनुवात वलय जो है वो 1575 धनुष का है। थोड़ी सी गणित है, इसमें आप लगाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जो 2 कोष का बताया आपको, तो उसमें 2 कोष जो बताया है, 2 कोष में 4000 धनुष होते हैं। 2 कोष में 4000 धनुष होते हैं। उसके बाद फिर 1 कोष, उसमें 2000 धनुष हुए। घनोदधि 4000 धनुष। अब धनुष की चर्चा कर लेते, सरलता रहेगी। तो घनोदधि 4000 धनुष, घनवात वलय 2000 धनुष और तनुवात वलय जो है वो 1575 धनुष का है। तो टोटल कितने हो गए हमारे धनुष? तो टोटल हो गए 7575 धनुष। 7575 धनुष जो है उस पृथ्वी से ऊंचाई पर। अब हमारे सिद्ध भगवान कहां पर हैं? सिद्ध भगवान है 7050 धनुष ऊपर जाकर के। जैसे ये 8वीं पृथ्वी है ना, ईशत प्रागभार, जिसको हमने अभी सिद्धशिला समझा, इससे 7050 धनुष ऊपर जाने के बाद अब यहां से सिद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो बीच में 525 धनुष इसलिए छोटा कि 525 धनुष की काया वाले सिद्ध बने हुए हैं। अधिक से अधिक अवगाहना अगर किसी सिद्ध भगवान की होगी तो वो कितनी होगी? 525 धनुष, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा आकार अगर स्वीकार किया गया है तो वो 525 धनुष का है। तो 525 अधिक से अधिक कोई सिद्ध होंगे, खड्गासन होंगे तो 525 धनुष के हो सकते हैं। तो इस तरह से 525 धनुष की आकार आकृति वाले वो सिद्ध भगवान जहां पर विराजमान होंगे। और उसके बाद 7050 जिसको हम बोलते हैं, उतना छोड़ करके फिर ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी, इसलिए लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध है, ऐसा हम कहते हैं। और एक और चीज बताई जाती है, निठ्ठीय कज्जे, अर्थात अपने कार्यों से जो निवृत्त है, अर्थात जो कृतकृत्य है, करने योग्य जितने भी कार्य थे वे सब जो कर चुके हैं, ऐसे वह सिद्ध भगवान हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने सिद्ध भगवान की यहाँ पर वंदना की। सिद्ध भगवान के 5 विशेषण: 8 कर्मों से रहित, 8 गुणों से सहित, अनुपम, 8वीं पृथ्वी पर स्थित और जो कृतकृत्य है। कृतकृत्य का मतलब जो अपने संपूर्ण करने योग्य कार्य जो थे, अर्थात कर्मों का नाश ही सबसे बड़ा कार्य होता है, वो कार्य जिनको कर चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान यहाँ पर जानना चाहिए। तो इस सबके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे बीच में वो भेद ज्ञान की दृष्टि हमको प्राप्त हो, हम उन परम तत्वों को जाने, जिससे उन परम आत्म तत्वों को जाने, जिसके माध्यम से हम भी उन सिद्धत्व को प्राप्त कर सके। आवाज नहीं। तो ऐसे इसलिए यहाँ पर इन सिद्धों की आराधना की है। सिद्ध ही हमारे आदर्श हैं, जिनको हम स्मरण करके हम अपने इस ग्रंथ को प्रारंभ किया है। हम अंतिम में एक छोटा सा 2 पंक्ति का भजन है, उसको करके और फिर अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करेंगे। क्या है भजन? 2 सुंदर सी भजन की पंक्तियां हैं, उसको हम देखते हैं। निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में बहुशः
शक्तियों से पूर्ण हूँ, निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य में बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ। बस इस पंक्ति को बार बार स्मरण करते रहें और अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करते रहें। हमारा अपना शुद्ध स्वरूप ही सिद्धों का स्वरूप है। ऐसे सिद्धों को स्मरण करते हुए हम अपनी बात को आज यहीं विराम लेते हैं। कल से हम मार्ग क्या और मार्ग का फल क्या और आज व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, इसका बहुत सुंदर तरीके से विस्तार से वर्णन पढ़ते जाएंगे। बस आज इतना ही। सबको बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।